नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पर्व है। आज भाई बहनों का प्रेम का पर्व है। तो आप सभी को इस पर्व की हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, शिक्षा मित्र इस समय जैसे 5 सितंबर की तैयारी कर रहा है कमर कस के, उससे तो ऐसे लग रहा है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परिणाम सामने आने वाला है। 5 सितंबर की तैयारी में सबसे ज़्यादा जो सवाल उठते हैं वो उठते हैं कि क्या धरना एक दिवसीय है या अनवरत चलता रहेगा। तो बताते हैं कि इसके बारे में आ गया है निर्देश, आ गया है कि धरना अनवरत ही चलेगा, एक दिन का धरना नहीं है। अब इसमें ये भी सवाल उठते हैं कि जब धरना एक दिन का नहीं है, अनवरत है, तो क्या बस करके लखनऊ जाना सही रहेगा या ट्रेन से सीधे लखनऊ जाएं ताकि वहाँ एक दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, चाहे 7 दिन रुकना पड़े, हम वहीं रहेंगे, क्योंकि बस तो सिर्फ एक दिन के लिए ही हायर की जाती है। तो ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, निर्देशों के अनुसार बताते जाएंगे कि किस तरीके से इस आम शिक्षा मित्रों को इस धरने में सहयोग करना है। अब बात करें एक संगठन की, जहां आती है आम शिक्षा मित्र शिक्षक उत्थान समिति जो है, वो टेट पास शिक्षा मित्रों को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं। उन्होंने शिव कुमार शुक्ला जी को एक जो है संदेश भेजा है। उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमारा समर्थन, हमारे संगठन का समर्थन आपके साथ है, हम आपके साथ इस लड़ाई में मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मंच से अगर ऐसी कोई बात आती है निकल के कि आप धरना एक दिन में ख़त्म कर रहे हैं, या सरकार से कोई बात ऐसी जो संतुष्ट नहीं हो रही आम शिक्षा मित्र, यानी आम शिक्षा मित्रों को अगर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। हमारी मांग सिर्फ एक ही होनी चाहिए। और वो उन्होंने कहा है, जो शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मांग उत्तराखंड मॉडल रखा जाए। उन्होंने कहा है कि टेट पास शिक्षा मित्रों को समायोजित कर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित किया जाए, और साथ ही साथ जो टेट पास शिक्षा मित्र नहीं हैं उनको इसका अवसर देते हुए तब तक सम्मानजनक मानदेय के साथ 40,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको जो मानदेय दिया जाए और उनको टेट करते ही अध्यापक बनने के अवसर दिए जाए। ये बात कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड मॉडल से आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा ही हुआ है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा रहा है, वहाँ के शिक्षा मित्र पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 16 अगस्त 2019 का ये पत्र, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय डीएलएड का कोर्स करने के बाद और टेट पास करने के बाद वहाँ के शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया, और आगे भी ये कार्रवाई चलती रही है। तो उसी के आधार पर जब वहाँ पर ये पत्र जारी हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश में टेट पास शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर क्यों नहीं समायोजित किए जा सकते? तो इसी मांग को लेकर उन्होंने जो है बात कही है कि हम, यदि ये मांग आप रखते हैं सरकार के सामने, तो हमारा समर्थन आपका जो पूरी तरह से आपके साथ है और हम वहाँ मौजूद रहेंगे। और अगर फिर से शिक्षा मित्रों के साथ कोई छलावा होता है या कोई धोखा होता है, तो हम अपना समर्थन वापस लेते हुए हम उसी मैदान में डटे रहेंगे, भले ही आप अपना धरना ख़त्म कर दिए। तो इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि अध्यादेश की मांग और समायोजन बहाल करने की मांग निराधार हैं और ये भविष्य में कभी भी पूरी नहीं होंगी। सरकार से हमें ऐसी मांग मांगनी है जो कोर्ट के नियमों के अधीन हो, यानी जहां कोर्ट की भी कोई समस्या ना आए और नियमावली में भी कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि उत्तराखंड मॉडल सबसे अच्छा रहेगा और हमें इस बात को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षा मित्रों की सबसे उचित मांग कौन सी होनी चाहिए 5 सितंबर को। दूसरी अपडेट में यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा रद्द कर दी गई। भले ही ये सिर्फ चयन सूची दोबारा बनाने का आदेश है, पूरी तरह से रद्द नहीं है। बस यह चयन प्रक्रिया दोबारा से होगी, जिसमें कई शिक्षक उठापटक भी होंगे और कई बाहर भी चले जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो आरक्षण को लेके हुआ। रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बीच कैंडिडेट में समानता नहीं बन पाई और इस वजह से ये मैटर कोर्ट में चला गया। 19,000 सीटों का घपला जो बताया गया था कोर्ट में कि इतनी सीटों का नुकसान हुआ है रिजर्व कैटेगरी को, तो ये मैटर चला। खैर, इसको लेके कल बैठक भी हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। बेसिक शिक्षा मंत्री जी, महानिदेशक महोदय सभी वहाँ मौजूद थे। निर्णय हुआ कि डबल बेंच का ऑर्डर सरकार मानेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही थी कि शायद अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि इसमें कोई कमी है
तो संवैधानिक नियमों के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार सभी को इसका लाभ दिया जाए। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी वर्ग के व्यक्तियों को समान रूप से जो है इसका लाभ देते हुए चयन सूची बनाई जाएगी और डबल बेंच के कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया जाएगा। क्या इससे शिक्षा मित्र प्रभावित होंगे? क्या उसमें शिक्षा मित्र भी होंगे जो बाहर होंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों को बाहर अंक मिला है और टेट में पास हैं, सुपर टेट में पास है, तो उम्मीद लगता है कि वो बस ये हो सकता है कि उनकी नियुक्ति दोबारा हो जाए, लेकिन बाहर होने का मतलब ये नहीं कि उनकी नौकरी जाएगी, उठापटक हो सकती है। तो इसलिए शिक्षा मित्रों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मेरिट वैसे ही अच्छी रहेगी। और इससे जो लगभग 8 से 9 हज़ार शिक्षक बताते हैं कि प्रभावित होंगे, लेकिन उनके लिए ये भी कोर्ट का ऑर्डर है कि उन्हें सत्र के अंत तक रखा जाएगा, उन्हें नहीं निकाला जाएगा। लेकिन तुलना करें अगर शिक्षा मित्र समायोजन के केस को लेके, तो शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट के ऑर्डर के बाद तुरंत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद से हटाकर शिक्षा मित्र बनाया गया था। सरकार चाहती तो वहाँ भी ये आदेश दे सकती थी कि शिक्षा मित्रों को जो है सत्र के अंत तक शिक्षक पद पर ही बने रहा दिया जाए। उसके बाद देखते हैं कि इनके लिए क्या व्यवस्था करते हैं। अगली शिक्षक भर्ती तक आदेश कर सकते थे कि जब तक अगली शिक्षक भर्ती आएगी तब तक इनको शिक्षक पद पर कार्य करने दिया जाए, उनके बाद अवसर दिया जाए, उसके बाद इनको हटाया जाए। लेकिन नहीं, अगले महीने ही आदेश आ गया था और शिक्षा मित्रों को पुनः शिक्षा मित्र पद पर कन्वर्ट कर दिया गया सहायक अध्यापक पद से। और एक तीसरी अपडेट हम छोटी सी देना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि परिषदीय विद्यालय जिनमें 50 से कम नामांकन हैं वो बंद किए जा रहे हैं, यानी उनका समायोजन किया जाएगा। बच्चे वहाँ के किसी अन्य विद्यालय में भेजे जाएंगे, वहाँ के शिक्षक भी किसी अन्य विद्यालय में भेजे जाएंगे। लेकिन मुझे ये बड़ा अफसोस है कि ना तो अब तक सोशल मीडिया पर ना कहीं भी किसी भी तरीके से ये जानने को नहीं मिला है कि आखिर इन 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को बंद करने पर शिक्षा मित्रों का क्या होगा। इसके संबंध में किसी ने कुछ नहीं सोचा है। आप मानते हैं कि यदि मान लीजिए किसी ज़िले में 200 से 250 स्कूल या 100 स्कूल ही बंद होते हैं और उनमें से कई प्राइमरी स्कूल हैं, तो उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्र क्या पास के स्कूल में समाहित किए जाएंगे? क्या वहाँ के शिक्षा मित्रों को दूसरे विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा? उस विद्यालय में ऑलरेडी ही 2 शिक्षा मित्र हुए, तो क्या एक विद्यालय में 4 शिक्षा मित्र और अतिरिक्त शिक्षक वहाँ होंगे? एक विद्यालय में 4-4 शिक्षा मित्र होने के बाद वहाँ पर और शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। व्यवस्थाएं कैसी होंगी, अभी इस बारे में किसी ने कोई कल्पना नहीं की है, ना ही कोई सोच रहा है, ना कोई इसके बारे में ध्यान है, क्योंकि अभी फिलहाल सारा ध्यान 5 सितंबर पर है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि विद्यालय जो 50 से कम नामांकन वाले बंद होने जा रहे हैं या वहाँ के बच्चों को, वहाँ के स्टाफ को जो समाहित किया जाएगा, तो उसमें शिक्षा मित्रों को कैसे जो है व्यवस्था की जाएगी शिक्षा मित्रों की। क्या वो दूसरे विद्यालय में भेजे जाएंगे या फिर क्या होगा, इसके बारे में ज़रूर शिक्षा मित्र संगठन को विचार करना चाहिए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।